नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शब्ताब शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कि मैरिड ट्विन से आपका रियूनियन कैसे हो? बहुत से लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम लोग मैरिड हैं, यानी अलग-अलग मैरिड हैं, लेकिन हमारा रियूनियन कैसे हो? और हमारा सोल पर्पस कैसे पूरा हो? तो इस के बारे में डिटेल जाननी हो तो कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम एक ही सोल की यात्रा है। ये एक ही सोल होता है, उसको दो भागों में इस संसार में भेजा जाता है। वो यात्रा एक ही सोल की दो भागों में यात्रा पूरी होती है। इसको पहले बारीकी से समझो। एक ही सोल है, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही सोल है। सिर्फ इनके शरीर ये अलग हैं, लेकिन इनकी आत्मा एक है। मतलब समझ रहे हो? इनका प्रेम में कितना गहरा संबंध होता है कि इनके दोनों शरीर भले अलग-अलग हों, लेकिन आत्मा यानी प्रेम इतना गहरा होता है कि एक ही होता है। ये दो एक दूसरे से अलग कभी नहीं होते। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब एक अलग है, दूसरा भी अलग है, तो ये दोनों अधूरे हैं। दोनों मिलने के बाद पूरे होते हैं। ये एक ही सोल की जर्नी, इसको बारीकी से आप पहले समझो। तो कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, इसमें अलग कहाँ हुए? आप समझो इसको कि आप अलग कहाँ हुए? आप तो एक ही हो। भले वो आपका दूसरा जो पार्ट है, वो किसी और के साथ है, फिर भी वो आपका है। आप किसी और के साथ हो, फिर भी आपका ट्विन जो आपका पार्टनर है, वो आपका ही है। फिर आप अलग कहाँ हुए? तो पहले बारीकी से समझो इस यात्रा को कि जो एक ही सोल की यात्रा होती है ये। इन दोनों के रिश्ते पवित्र होते हैं। मतलब ये समझो ये किसी के साथ भी हो, ये पवित्रता के साथ रहते हैं। यदि आप किसी कार्मिक या सोलमेट के साथ मैरिड हो, तो आपको ये भी जर्नी कंप्लीट करनी है। कहीं न कहीं आपके सोल का कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। वो भी कंप्लीट होना है, यानी आपके कर्मा वो भी क्लियर होने हैं। यदि आपका डीएम या डीएफ वो मैरिड है, वो किसी और के साथ है, तो वो भी उसके भी कर्मा क्लीन होने हैं। ये दोनों जो भागों में होते हैं ना, अपने-अपने कर्मा क्लीन करने आते हैं। कर्मा क्लीन करने के साथ ये अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने आते हैं। यानी अपनी आध्यात्मिक चेतना उस स्तर तक ले जाते हैं, 3D से 5D में ट्रांसफर करते हैं। 5D का मतलब ये होता है कि 3D में हम शरीर से अलग हैं। 5D में सब सोल हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। वो 5D दुनिया होती है। उसके लिए हमें उस दुनिया तक पहुँचना पड़ता है, यानी उस लेवल तक पहुँचना पड़ता है। और खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने लोग हैं, उनको अपनी आध्यात्मिक चेतना बढ़ानी ही पड़ती है। जब उनका जाके रियूनियन होता है और ये वो 5D में एक दूसरे के साथ रहते हैं। शरीर से भले अलग हों लेकिन एक साथ होते हैं। इनके इसीलिए तो ये जो रिश्ते होते हैं वो भी निभाना ज़रूरी है, क्योंकि उनको पिछले जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करना होता है कि नहीं? वो भी कंप्लीट करना है। आप दोनों भले अलग हो, आपका ट्विन किसी और के साथ शादी हुई है और आपकी किसी और के साथ शरीर भले अलग है, लेकिन हो एक ही। मैंने पहले ही बताया था ना, ट्विन फ्लेम का यही है, सोल तो एक ही है, शरीर भले अलग है, लेकिन सोल एक ही है। तो इस बात को आप समझो, अपने कर्मा क्लीन करने के लिए इस संसार में किसी सोलमेट के साथ शादी हो सकती है, किसी कार्मिक के साथ हो सकती है, लेकिन वो भी ज़रूरी है इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि उनके साथ जो पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में कभी आपने बॉन्ड किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो वो भी तो क्लियर होने हैं। आपकी जो जर्नी कंप्लीट होनी है धीरे-धीरे। तो आप इसकी गहराई को समझो। आपको सारे बंधन काटने पड़ेंगे जितने आपने जो पहले पिछले जन्म में किए हैं, आपको तो याद नहीं है। लेकिन आपकी सोल को तो पता है ना सब कुछ। आपको खुद को नहीं पता, लेकिन आपकी सोल को सब कुछ पता है।
तो उस सोल लेवल तक ही आपको पहुँचना है। यानी जो आप शरीर रूप से 3D दुनिया में हो, हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना इतनी बढ़ानी है कि हम सोल लेवल पे सोच सकें। जब आप सोल लेवल तक पहुँच जाओगे ना, उस लेवल का सोचने लगोगे ना, तो ये आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा। जो आपको अभी क्रेविंग आती है ना कि हमारा जो ट्विन है किसी और के साथ मैरिड है, वो उनके साथ एन्जॉय कर रहा है, ये दिमाग में सवाल आते हैं। जब आप 5D पे पहुँच जाओगे ना, उस सोल लेवल की सोच तक पहुँच जाओगे ना, तो आपके लिए सब समझ में आ जाएगा कि उनका जो आपके डीएम का या डीएफ का पति या पत्नी जो कुछ है, वो कहीं न कहीं पहले के सोल कॉन्टैक्ट की वजह से ये मिले हैं। भई वो भी कंप्लीट होने हैं और हमेशा ध्यान रखना, आपकी लाइफ़ बहुत से रिश्ते होते हैं, उनको निभाते हो कि नहीं? जैसे भाई, भाई से भाई रिश्ता गहरा रहता है ना, प्रेम का आत्मीय प्रेम रहता है ना, बहन के साथ रहता है कि नहीं? अपने चाचा-ताऊ सबके साथ रहता है। ऐसे ही दोस्तों ये समझ लो, ये भी एक पवित्र रिश्ता है। ये ट्विन फ्लेम वाला आपके यानी ये 5D लेवल पे सोचना पड़ेगा कि आपके जो डीएम है, किसी और के साथ मैरिड है या आप खुद मैरिड हो, आप किसी के साथ संबंध यानी बनाए हुए हो, तो ये आत्मीय प्रेम वाला संबंध है। ये 3D दुनिया वाला नहीं है कि ये आज करो, छोड़ो दो। ये नहीं, ये तो कइयों जन्मों से आप चले आ रहे हो। एक साथ एक बार वादा करने के लिए कि हम एक जन्म में दोनों साथ होंगे, तो इस जन्म में आप दोनों साथ हो। भले अलग-अलग हो लेकिन साथ हो। हमेशा ध्यान रखना सॉरी, बहुत से लोगों के मन में विचार आते हैं कि हम मैरिड हैं, तो हम किसी अदर पर्सन के साथ संबंध बनाए हुए हैं। तो आप ये बात दिमाग से निकाल दो। आप एक सोल लेवल से सोचो। माना कि 3D दुनिया के हिसाब से ये गलत है, लेकिन आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। वो पवित्र आत्मा की जर्नी में हो। तो आप उन दोनों का रिश्ता कहीं गलत नहीं है। आप दोनों के मन में कोई विचार गलत नहीं है। आप दोनों का तो आत्मीय प्रेम है, वो हमेशा रहेगा। वो आत्मीय प्रेम तो हमेशा रहेगा और उस प्रेम का परमात्मा के यहाँ भी इज़्ज़त है उसकी तो। ये बिल्कुल गलत नहीं होता, लेकिन आप गलत वे में प्रेम करते हो किसी से कि भई आपका किसी से प्रेम हुआ, बोले सोचो उसकी पत्नी कहीं भाग जाए या डिवोर्स हो जाए, उसके बाद मैं उन उसके साथ रहूँ। ये गलत होता है, ये सोचना गलत होता है। यदि आप ट्विन फ्लेम के हिसाब से सोचोगे, पवित्र आत्मा की तरह सोचोगे, तो आपका रिश्ता कोई गलत नहीं है। अब बारी आती है इस रिश्ते को जैसे रियूनियन कैसे होता है? देखो दोस्तों, दोनों अलग-अलग हैं, प्रेम से रह रहे हैं, ठीक है? दोनों को अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे-जैसे अभी आप 3D में जी रहे हो, 3D के हिसाब से आप सोच रहे हो, 3D के हिसाब से आपके दिमाग में बहुत से थॉट आते होंगे कि भई उनका डिवोर्स हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि हम उनके साथ हो जाएँ या मेरे पति का मेरा डिवोर्स हो जाए तो उनके साथ हो जाएँ, मेरे बच्चे कहीं चले जाएँ, ऐसा 3D में दिमाग आता है। लेकिन आप जैसे-जैसे अपने आप पे निर्भर करोगे, आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाओगे, तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। सिर्फ़ इसमें विचार बदलने का है। जैसे-जैसे कहता हूँ ना मैं कि आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। आध्यात्मिक चेतना का ये भी है कि हमारा जो माइंड है ना, फिर एक आध्यात्मिक की तरह सोचने लगे। हमारी सोच ही हटके हो, दुनिया से हटके हो। हम इस संसार में पैदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन इस संसार के लिए थोड़ी हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो इस संसार के लिए थोड़ी है। वो अलग लेवल के व्यक्ति हैं, उनकी सोच भी अलग लेवल की होती है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि कोई समस्या हो, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे आपकी पर्सनल लाइफ़ में भी कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने अपना नंबर दे के रखा है। वैसे मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग आती है। इसके ज़रिए मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं वीडियो पे आता हूँ। तो इन दोनों का अब ये समझो रियूनियन कैसे होता है। तो रियूनियन में होता है दोस्तों, जब ये दोनों अलग-अलग होते हैं, इनके बीच सेपरेशन भी होता है। देखो क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में कोई न कोई कमी हो रह गई है, उसको पूरा करने के लिए सेपरेशन होता है। मतलब यानी आपको ट्रिगर मिलना बहुत ज़रूरी है, वो उस कमी को पूरा करने के लिए। तो जैसे-जैसे आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा लेते हो,
तो आप उस लेवल पे पहुँच जाते हो, आपका रियूनियन होता है। रियूनियन में मालूम है क्या होता है? आप दोनों 5D में एक साथ हो गए, यानी आप सोल लेवल पे आपकी सोच हो जाएगी। आप टेलीपैथी के ज़रिए एक-दूसरे से कनेक्ट रहोगे। आप एक दूस जैसे कभी भी आँखें बंद करके उसकी सोल अपने पास बुला सकते हो, बैठ के बात कर सकते हो। हमें उस स्तर तक जाना हो, वो ही रियूनियन होता है। और उसके ज़रिए फिर आपको कोई सोल पर्पस मिलेगा, वो उसको कंप्लीट करना है। दोस्तों क्या होता है, हमारी थोड़ी सोच ही अलग है। हमारा सोचना ये है कि हमारे ट्विन के साथ शादी हो जाए, तो उसको ही रियूनियन बोलते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ, यदि आप दोनों की शादी हो गई, आप क्या सोच रहे हो? अब चैन से रहोगे? नहीं, आपको और ज़्यादा ट्रिगर मिलेंगे। ट्रिगर का मतलब ये होता है, आप में कोई न कोई कमी रह जाएगी, उसको पूरा करने के लिए फिर ट्रिगर मिलेंगे, तो आपकी लाइफ़ और इससे बदतर हो जाएगी। जो अभी तो आप दूर हो, दूर में ट्रिगर कम मिलते हैं, लेकिन जब आप एक साथ रहोगे, आमने-सामने रहोगे दोनों, तो पल-पल पे ट्रिगर मिलेंगे। फिर आप उस लाइफ़ से भी भागोगे। इसीलिए कह रहा हूँ, आप अपनी एक आध्यात्मिक चेतना पे यानी कि आध्यात्मिक स्तर पे अपना रियूनियन करें। इससे आपकी जीवन सुकून बना रहेगा और आप दोनों मस्त अपने तरीके से जियोगे। एक दूसरे को लव वाइब्रेशन भेज सकते हो, खुशियाँ भेज सकते हो। ये जब आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाएगी, जब होगा ऐसा। और वही रियूनियन होता है और असली रियूनियन यही है कि हमें अपनी इस 3D दुनिया की सोच से बाहर निकलना है। हमें 5D लेवल पे यानी हमें सोल लेवल पे सोचना है। वही असली रियूनियन है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, या कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।